के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। एक थी शबरी भक्तन, न्योछावर करके तन मन, मतंग मुनि के संग में करती थी प्रभु का कीर्तन। मतंग मुनि के संग में। महिलाओं का कार्यक्रम भी है मयंक इंटरप्राइजेस के द्वारा। बहुत सुंदर कार्यक्रम है। रात्रि बहुत हो चुकी है और बस आज ही सवेरे हमने फोन किया ना भैया आपने दीदी को, और उपस्थिति इन्होंने सुंदर ढंग से दोनों मंचों पर दी है। तो आइए विद्या देवी जोरदार तालियां तालियां हो तालियां, जोरदार तालियां, राम भक्तों के लिए हजार बार तालियां, हमारी बहनों के लिए सदा बहार तालियां। आइए श्रीमती शांता देवी साहू दीदी जी और साथ में उनकी मंडली की बहुत प्यारी प्यारी बेटियां। सादर जय श्री राम। प्रेम का बंधन है और राम अमोड़ा के इस पावन धरा पर हमारी बहनों का जोरदार तालियों से सादर अभिनंदन है, सादर अभिनंदन है, सादर अभिनंदन है। सादर आसन ग्रहण करें, विराजमान हो। सादर स्वागत आपका, प्रेम स्नेह अनुराग, सादर मंच विराजिए, धन्य हमारे भाग। सादर आसन पाइएगा। आइए स्वागत के लिए मैं निवेदन करूं, पक्का उठे, मैं आपका विश्वास रखूं। कोने नहीं बोली तो वहां ते और भाभी बैठे, हाँ माता राम भी बैठे। तो अब मैं निवेदन करूं, ये मंडली के स्वागत पर 4 जन उठाओ, चट चट 6 जन कहा था ये भैया, सलाम भैया, पता नहीं कहा चाहते भाई, जबरदस्त एकदम गरीब थे। अच्छा है, जन उठाओ, चलो चलो। जब पहली आई तो पहली भाइयों कोई दर्द दे दे हमर गावे माँ पधारे दीदी, आओ दीदी। आओ मानस परिवार सिंघोरी खुर्द जिला धमतरी, हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत ही ख्याति लब्ध मानस मंडली जिकर बहुत प्यारा सा परिचय मैं आपके बीच रखूं। मंच में भूमिका व्याख्यान, गायन, तबला, नाल, व्याख्यान, गायन, तबला, नाल और ड्रम और संग के छह ठन भूमिका ला एक के संग्रह निभाते हमार दीदी श्रीमती शांता देवी साहू जी। जोरदार ताली। तू ही दुर्गा, तू ही मात भवानी है, नारी तू कल्याणी है, शिव शक्ति महावरदानी है। सच में नारी यदि जिद भी आ जाए तो वो क्या नहीं कर सकती, और इसकी एकदम साक्षात उदाहरण बिल्कुल हमारी दीदी श्रीमती शांता देवी साहू जी है। और आइए कोरस करेंगे कुमारी अन्नू पटेल, घुंघरू बजाकर संगत करेंगे कुमारी रेशमा साहू, आर्गन बजाकर कुमारी हरिप्रिया साहू, बहुत सुंदर। और सहयोगी है कुमारी तेजस्वी साहू। ये आपका पावन परिचय। और इस प्रसंग पर आप चर्चा करेंगे दीदी। लंका कांड 58 है ना, 58 बोले, देखा भरत विशाल, यही बोले है ना। अब फोन में सुनाई नहीं दे रहा था मुझे, ठीक है। आइए जिस कथा प्रसंग पर आप चर्चा करेंगे
श्री रामचरितमानस का षष्ठम सोपान लंका कांड दोहा क्रमांक 58, जहाँ पर बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी हो रामा, बिन पर सायक मारे हो रामा, चाप श्रवण लगी तानी हो रामा, चाप श्रवण लगी तानी हो रामा। आइए भक्त त्रय, 3 भक्तों की पावन कथा। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी, बिनु फर सायक मारे चाप श्रवण लगी तानी। इस पावन प्रसंग पर आपके व्याख्यान, साथ में गायन और भजनों की प्रस्तुति होगी। आइए माइक की सेटिंग, वाद्य यंत्रों का समायोजन, उसके पश्चात हम इस मंच पर आपको पूरे 50 मिनट का समय प्रदान करेंगे। का पैगाम नहीं होता, गुलाब सिर्फ प्रेम का पैगाम नहीं होता, चांद और चांदनी का प्यार सरेआम नहीं होता। प्यार तो होता है दिल की गहराइयों से, प्यार तो होता है दिल की गहराइयों से, वरना दुनिया में राधा और कृष्ण का नाम नहीं होता, वरना दुनिया में राधा और कृष्ण का नाम नहीं होता। तो आइए उसी प्रेम के साथ, उसी भाव के साथ हम कथा को सुने और आइए जोरदार जयकारा आपकी तरफ से आ जाए ताकि ठंड छोड़कर भाग जाए। नहीं ऐसे पोटार पोटार के साथ न बैठे, जोर से ताली बजा के जयकारा लगा दो, बोलिए श्याम रामचंद्र की। इसी के साथ ये मंच आपको सादर समर्पित है। जय श्री राम, जय श्री राम।
बोली श्यावरी रामचंद्र की जय, बोली छत्तीसगढ़ महतारी की जय, बोली जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हरी 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 लोग सुहाए
छत्तीसगढ़ महतारी तुझ सुघर चिन्हाए। बोली छत्तीसगढ़ महतारी की जय, बोली श्यावरी रामचंद्र की जय। वक्रतुंडी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्वेम देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर् परमेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलम्बुज श्यामलकोमलांगं सीताशवयोः पीत्वा मे भागं प्राणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशीनाथम्। अतुलित बलिधामं शैलावदेहं वनचोदितशनिज्ञानीनां ग्रहण्यं सकलगुणनिधानं वानरनामधीशं रघुपति प्रिय भक्त जातं नमामि। छत्तीसगढ़ की पावन धरा, पावन भूया, पावन ग्राम, पावन प्रांगण ग्राम अम्बोड़ा के जन्मधन्मनिरागी वसलीमयी करुणामयी भक्तिमयी ममतामयी माता बहनी मल्ला, हमर दीदी मल्ला, नानी नानी लेका मल्ला, गांव के जम्मू देवी देवताला मानस वगेला प्रफुल्लित करत है हमर बहन सुंदर निशा बहन, मायके पटर भैया मल्ला और भंडारा में सुंदर सुंदर भोजन बनेगा दीदी भैया मल्ला, हमर विद्या देवी शारदा, संपूर्ण महिला मानस परिवार सिंहरी खुर्द जिला धमतरी के तरफ सादर प्रणाम ही प्रणाम ही प्रणाम ही। और हम संपूर्ण महिला मानस परिवार हैं और पहले भी आ रहे हैं 18 साल है ना हो चुके हैं, तो संपूर्ण ही रहे। मोर जिठानी जो रही इसमें व्याख्या करे और हारमोनियम बजात रही, इसमें तबला बजाऊं गायन करत, और अभी मोर आटोपेट बजात रही गुड़िया होकर शादी हो गई ससुराल चलेगी सुना, तो पुत्र साथ में बैठी हुई है। तो अवन दीदी हो सुंदर जी भी श्री रामचरित मानस माँ 7 घाट है 7 सीढ़ी है और माता मन के लिए होते 7 फेरा 7 वचन। और बाबा जी लिखते कि मेरा मुझ में है नहीं, मेरा मुझ में है नहीं, जो कुछ है सब तोर, और तेरा तुझको सौंपता तो क्या लागे है मोरे। 7 समुद्र से ही करूं, 7 समुद्र से ही करूं, कलम करूं बलराय, ये पूरी धरती कागज करो फिर भी हरि गुण लिखने न जाए। तो दीदी हो धरती ला कागज बना दी जाए, 7 समुद्र ला से ही बना दिए जाए। प्रभु की जो कथा हावी ना आदि है अनंत है अकथनीय है आलेखनी है लेखी नहीं जा सके, तभी तो 1000 मुखले से सुनांगे शारदा। नेति नेति कहकर पड़वानी ला विराम दे दी, संत भला नारी जाति प्रभु की कावखान करबो फिर बताएगी प्रयास करथन। तो अवन हम जब जो है अमोड़ा है ना अमोड़ा हमारे दीदी भैया मल्ला 9 वर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे विद्या देवी महिला मानस परिवार की तरफ से सादर चरण छूकर प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है। अवन दीदी हो श्री रामचरित मानस में 4 घाट है सुंदर जो है हम सबके लिए। प्रथम सो घाट में ज्ञान के घाट में माता पार्वती हा भगवान भोलेनाथ जी ला सुंदर, भोलेनाथ जी शंकर के जट्टा से गंगा बोए सबो जानते हो ना, लेकिन एक ठो गंगा और बहा है। कौन से गंगा जी हम सबके लिए गंगा बहा है। ओला माता पार्वती कहते दोनों हाथ जोड़ करके हे नाथ ज्ञान के घाट पर श्रोता बन करके वक्ता भगवान भोलेनाथ जी है, और कर्म के घाट पर याद डोटनी भरद्वाज रसनाथ है, भक्ति के घाट पे कहा गोसुंदी पक्षीराज जो है गरुड़ जी रसनाथ है, प्रेम के घाट पे गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा संत समाज रचना है, और भवसागर से पार हुए वरना श्री रामचरित मानस लिखे है वे कि पेड़ों ने धरती को सुहाना बनाया है, पेड़ों ने धरती को सुहाना बनाया है, फूलों ने खुशबू से महकाया है, अल्लाह ने खुशियों से सहलाया है। गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा ने श्री रामचरित मानस को देख करके मुक्ति का मार्ग बनाया है, मुक्ति का मार्ग बनाया है, मुक्ति का मार्ग बनाया है। सच्ची बात है दीदी हो। आज सुंदर ना राम राम कथा के मानस गंगा बहाए बढ़ जावत है। पार्वती मैया कहते हे नाथ एक तो चीज मांगे बढ़ जात हूँ, वह पार्वती मंगना एक तो अधिकार है पत्नी के कि पूछे वाला बात नहीं है ना। हे नाथ एक चीज मांगे बढ़ जात हूँ, कहते हे नाथ बोला विश्व के लिए, विश्व कल्याण के लिए अब प्रभु की जो अमर गाथा है ना जिला सुन के आप अमर हो गए, मैं बार बार मर गए है ना, तो हे नाथ वही अमर कथा मोला भी श्रवण करा दो। तब भोलेनाथ जी कहते वाह पार्वती ते मैं सुनू नहीं कहा है ना, ते सब लोगन के ठेका लगा रखे, इसका ठेका लगे सब के, अरे ते मैं सुनू का ना भाई
मैं सुनूंगा। प्रभु आप भी तो मोरे चनाथ नो हरे हो ना, आप लभी कही थे कि विश्वनाथ हर हर महादेव। हे प्रभु आप लभी विश्वनाथ कही थे, देखने कारण ना मोला विश्व के लिए प्रभु की कथा न सुना दो, परमात्मा के कथा न श्रवण करा दो, तो हम सभी के लिए सुंदर गंगा बहाए भगवान भोलेनाथ जी महादेव और कलयुग के वर नाम आधारा। सच बात है दीदी हो, हम कहाँ दूर जाबो गंगा नहाए बर स्नान करे बर, है ना, यही गंगा रूपी में मानस गंगा में हम डुबकी लगाना, राम कथा में डुबकी लगान दे दे भवसागर से पाप पार हो जाही। सच बात हमारे जीवन में है ना, हम कहते कि भगवान जी ढूंढे की कहाँ जरूरत है, चारों धाम जरूरत नहीं, भगवान जी अपन भक्त के पीछे पीछे आते, बस दृढ़ विश्वास प्रेम हो जाए ना, दृढ़ विश्वास परमात्मा पे। हम रामायण पठन परमात्मा की पूजा तो करते हैं, लेकिन मन में शंका है ना, तो अगर ओले मान ले परमात्मा है, विश्वास हो जाए दृढ़ विश्वास, तो भक्त के दे भगवान जी आकर के वास करते। भगवान रहते कहाँ, प्रभु है कहाँ, तो एक दिन धरती बोली कि मैं बड़ी, एक दिन धरती बोली कि मैं बड़ी, तो शेष नाग के सर पे क्यों पड़ी। अब शेष नाग बोला कि मैं बड़ा, तो भगवान शंकर के गले में क्यों पड़ा। भगवान शंकर बोला कि मैं बड़ा, तो कैलाश पर्वत में क्यों पड़ा। कैलाश पर्वत बोला कि मैं बड़ा, अच्छा जी तो रावण की हथेली में क्यों पड़ा। रावण ने बोला कि मैं बड़ा, तो बाली की आंख में 6 माह से क्यों पड़ा। बाली बोला कि मैं बड़ा, तो प्रभु श्री राम के एक बार से क्यों मांगा। प्रभु श्री राम बड़ा, प्रभु आप काहे बड़ा, आप तो अपने भक्तों के पीछे पड़ा, अपनी भक्तों के पीछे पड़ा, अपने भक्तों के पीछे पड़ा, तो बड़ा ये भक्त है, बड़ा ये संत है, और वेग भक्त जिकर सर पे छत्र छाया है वो हनुमान जी महाराज है। तो दीदी हो, नर लीला भगवान राम जी करा थे बिना, और रणभूमि में है जहाँ लक्ष्मण भैया ला शक्तिबान लगे हैं। अब शक्तिबान लगे हुए हैं, तो प्रभु राम जी की गोद में भगवान की गोद में लक्ष्मण सीला रखे कथे, है ना, रोज लगा थे शक्तिबान लगे हैं। लक्ष्मण भैया बहन से भैया लक्ष्मण के चिंता करत है ना। अब ये बात ला मेघना, ये बात ला विभीषण जी महाराज के थे, है ना, शक्तिमान लगे हैं, तो अब ठीक किए तो किए कैसे जाए। तो विभीषण जी महाराज थे कि लंका में सुसेन वेद है ना, जो सुसेन वेद जब समुद्र मंथन करते ना, है ना, सुसेन वेद, वो सुसेन वेद है दीदी हो, मंथन के समय अपन ज्ञान पर बुद्धि के विवेक के लगाते हैं, ये सुसेन वेद है। कथी भैया, लंका में सुसेन वेद है, 4 वेद 18 पुराण व्याकरण 6 शास्त्र के ज्ञाता है, ओकर पास में वेद पुराण है ना, वैसे वेद बड़े बड़े सब चीज है रंगपति रावण के पास में, लेकिन वो इस्तेमाल करे वो नहीं जाने से, ओकर पास है, तब लायक बन जाए तो ओला लाथे, है ना। तब हनुमान जी महाराज विचार करते तब का किए जाए, है ना। अब उठा करके ले जाऊं, तब आजू बाजू में जाना चाहिए, देखा से सीधा झोपड़ी शुद्ध मकान शुद्ध उठा करके ला देते दीदी हो। अब सुसैन में बताते कि संजीवनी ब्यूटी लाया जाए, द्रोणाचल पर्वत में है। अब द्रोणाचल पर्वत में हाँ सूर्य उगे से पहले, सूर्य उगे से पहले बूटी की जरूरत है, तो हनुमान जी कहते प्रभु, हनुमान है ना, प्रभु आप आज्ञा करो, हनुमान प्राण की रक्षा करना है, लक्ष्मण के भैया के प्राण की रक्षा करना है हनुमान जी। हनुमान की
पुजारी, श्री राम के भक्त पुजारी, डुमरी भगवाधारी, श्री राम के भक्त पुजारी, श्री राम की ताली लगाई, जय जय श्री राम पुजारी, राम उजाड़ी, राम उजाड़ी, राम उजाड़ी, चलिए सवारी श्री राम की, चलिए सवारी श्री राम की, चलिए सवारी श्री राम की, चलिए सवारी श्री राम की। कि जय जय श्री राम की नारा लगाते, एक कंधे पे गदा और दूसरे हाथ में है ना, एक हाथ भी गदा है, दूसरे हाथ पूरा पर्वत उठा करके चल पड़ते। तो कहाँ से चलत थे? अयोध्या होकर के चलते नंदी ग्राम में, जहाँ भरतलाल जी महाराज चरण पादुका के सुंदर जो है चरण पादुका के भजन करते, भक्ति करते, पूजन आराधना करते, जेकर आगे से आगे लेकर के पूरा शासन चलाते हुए यो वही मार्ग से, आकाश मार्ग से चल पड़े हैं दीदी हो। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी, पर्वत उठा करके हनुमान जी चल पड़े हैं। तो वही समय, ठीक वही समय तनिक मात्र हनुमान जी के मन में ये बात आती कि मैं अगर जल्द से जल्द ये बूटी ना पहुंचाऊं तो, इस बूटी अगर जल्द से जल्द ना पहुंचाऊं तो, अगर मैं शब्द आ जाते, अगर मैं ना पहुंचाऊं तो मैं शब्द आते मतलब अहंकार, और जहाँ अहंकार और क्रोध आती ना, तब ये मूर्त जो है ना, वो बदल देते, अलग दिखाई देते। जस्ट हनुमान जी महाराज अगर जल्द ना पहुंचाओ तो वही वक्त देखा भरत विशाल अति, वही समय भरतलाल जी महाराज के नजर पर थे हनुमान जी के ऊपर, आकाश मार्ग से चल पड़े। वही समय है ना, मन में अरमान लगा थे, कोई निस्तर तो नहीं है, काबर पल भर के लिए मैं शब्द आते तो सूरत जो वैसे दिखते, तो बिन फड़ सायक मारे चाप श्रवण लगी ताने, मन में अनुमान लगा थे विशाल रूप देख करके, और तान करके बाण लगा थे, जैसे बाण सीना में लगे थे हनुमान जी महाराज धरती मां गिर जाते, धरती में राम करके गिरते, और राम शब्द आवाज सुनती ना, तो भरतलाल जी महाराज जब राम शब्द ही सुनते तो भरतलाल जी के मन में अपन आप लौर कोसे भल लगत थे। हाँ विधाता, हाँ लक्ष्मण, ते तो धन्य हस, वाह प्रभु,
आज एक परमात्मा के मैं संग तो नहीं चल पाऊं, प्रभु और सेवा की मौका नहीं मिल पाई, और एक व्रत के कारण से आज परमात्मा ला 14 वर्ष के बन हुए है ना। धिक्कार है इस व्रत जी कर कारण से आज है ना। राम नाम जब तो ही धरती पर गिरते, लेकिन पर्वत कहाँ है? पर्वत वही है दीदी हो, है ना। पर्वत ऊपरी में है। हनुमान जी महाराज नीचे गिरे, चपाई में गोसाई में बाबा जी गए थे, है ना। मन में अनुमान लगे कैसे, तभी कहते जीवन में ना हमेशा मुस्कुराते रहो। कभी एक अनुमान नहीं लगे काबर की क्रोध आए से ये राक्षस निश्चर के स्वरूप दिखाई देते, है ना। मुस्कुराते ही अच्छा लगते, तभी कहते कि पत्थर पानी पे मत फेंको, पत्थर पानी पे मत फेंको, क्योंकि उसे कोई और पीता है। और जिंदगी ऐसा मुस्कुरा कर जियो जिन्हें देख कर कोई और जीता है, कोई और जीता है, कोई और जीता है। कान तक से तान थे बाण ला और खींच करके मारते दीदी हो, बिना फन के एकदम भोथरा बाण मारते। काबर की एक बार धोखा हो चुकी इस महाराज दशरथ ला, जब बुलबुला से पानी भरत थे श्रवण कुमार सरोवर में ना, तो शब्द भेदी बाण आवाज सुन करके बाण मारते, तो श्रवण कुमार ला लगते दीदी प्राण चले जाते, नहीं ना। तब से चारों भैया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जब शिक्षा देते, तो बिना फण के बोथरा वाला बाण कथे के नाना एक बार बोल हो चुकी है, भी तो बिना नोक वाला बाण सीखे रहते ना, वही बिना बाण के वही साधना करते। और बिना बाण, बिना बोथरा वाला जो बाण है, बिना फर के बाण मारते दीदी हो, है ना। वो में फर नहीं रहा है, एकदम धार नहीं रही से, और धरती में गिर जाते। पर से हो पर ही मूर्छी मही लागत सायक, सुमरत राम राम रघुनायक। राम राम करते हुए हनुमान जी महाराज जैसे बाण लगते हो धरती में गिरते। सच बात है दीदी हो, हमारे जीवन में भी ना परमात्मा के नाम हर वक्त आना चाहिए, हर समय, है ना। हर समय कहते भैया कि अभी से राम नाम कहे के आदत बना ले, अंतिम से परमात्मा के हमारे के नाम आ जाए। पीना है तो पी ले, कोई राम नाम समर्पण है। और श्री भक्ति मणि पाने के लिए ये रामायण एक दर्पण है, रामायण एक दर्पण है, रामायण एक दर्पण है। हम राम नाम की स्मरण करन, है ना, परमात्मा की स्मरण करन। हर समय जब मूर्छित होते बाण लगते तो राम राम करके जपते हुए नीचे में आते दीदी हो, है ना। और राम नाम सुन के भरत जी उठ जाते और दौड़ते, एकदम उतावले हुए हनुमान जी के पास में जाते, और विकल बिलोक केस उड़लावा जागत नहीं बहु भांति, जगावा थे तब वो नहीं जागा थे भी हनुमान जी महाराज है। ये भरतलाल जी महाराज दीदी हो, है ना। भरतलाल जी महाराज जिला खाने चाहिए अर्थ न धर्म न काम रति गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म राम में पड़ा। तो यह वरदान परमात्मा के नंबर अर्थ चाहिए। जाते वक्त भगवान जब मनाए के लिए चल पड़ते तो एक ही बात मांगते, एक ही बात मांगते, कहते कि अगर मेरे भक्ति से प्रसन्नता, अर्थ धर्म न काम मोक्ष कुछ नहीं चाहिए। और यही मोक्ष अर्थ है ना, बगैर पैसा चलने वाला क्या नहीं चलने वाला, ये चीज हम मांगता। लेकिन भरतलाल जी महाराज वो संते जी, भरतलाल जी महाराज जी देख करके यानी संत भी लज्जित हो जाते हैं ना। ये भरतलाल जी महाराज जी कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए। तभी तो कहते हैं कि मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत वचन भरी लोचन बारी की लगत है ना। बहुत प्रकार से जगह थे, नहीं जगह भरतलाल जी महाराज है, तब मन में बड़ा दुखी होकर के कथे कि विषाद से कथे आंसू भर करके कथे भरतलाल जी महाराज बोले लगत जी विधि राम विमुख मोहि कीन्हा। हे विधाता, एक तो भगवान से तो ऐसे विमुख कर दे, दूर कर दे, लेकिन अभी ये परमात्मा भयानक दुख, सबसे बड़े दुख आज होते। वचन बोलते कि परमात्मा के चरण कमलों में अगर निष्कपट भाव से, निस्वार्थ भाव से प्रभु के चरणों में अगर प्रेम हो, प्रीति हो, तो ये संत जाग जाए। निष्कपट भाव से, है ना, निस्वार्थ भाव से प्रीति हो प्रभु के चरणों में, वही तो मंग रहे थे परमात्मा। जन्म जन्म महिरा में पता है वरदान आना, कुछ नहीं चाहिए बोले, जन्म जन्मांतर से प्रभु के चरणों के भक्त महाराज जाग जाते। हनुमान जी जय श्री राम करके जागे जथे दीदी हो, और सारी पीड़ा जो है
तब विराज हनुमान जी के दूर हो जाते। और दर्शन भजन, जिंदगी चले तो समझना सुबह है, जिंदगी रुक जाए तो समझना शाम है। अगर यही जिंदगी कभी किसी के काम आ जाए तो केवल मेरी श्री राम है, मेरी श्री राम है, मेरी श्री राम है। सच बात है, भक्ति ऐसा शब्द है ना। लोहा कठोर है लेकिन लोहा को आग पिघला जाती है, लोहा को आग पिघला जाती है, आग को पानी बुझा जाती है। लोहा को आग पिघला जाती है, आग को पानी बुझा जाती है, पानी को इंसान पी जाती है, इंसान को मौत खा जाती है, मौत को भक्ति टाल देती है, और भक्ति को है ना, मौत को भक्ति डाल देती है, मौत को भक्ति डाल देती है, मौत को भक्ति डाल देती है। तो जीवन में भक्ति का होना जरूरी है दीदी हो। चलिए का भजन, बोली वीर बजरंगबली की जय। मैं बजरंगबली बच गई खली बली खली बली खली बली, बच गई खली बली खली बली खली बली। कुत्ते लंका मैं बजरंगबली, कुत्ते लंका मैं बजरंगबली। बच गई खली बली खली बली, बच गई खली बली खली बली खली बली। बच गई खली बली खली बली खली बली, बच गई खली बली खली बली
नहीं है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है। दशानन सभा में एक बात कही है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है। कहते हैं क्या नीलकेश प्रभु के चरणों में, परमात्मा के चरणों में ही बड़ाई है और तू उससे विमुख चलता है। भुवन की शरणों में, प्रभु की शरणों में, प्रभु की शरणों में होके बड़ी मच गई खली बली खली बली खली बली, मच गई खली बली खली बली खली बली। बच गई खली बली खली बली खली बली, 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 बच गई खली बली खली बली खली बली। मच गई खली बली बोले वीर बजरंगी बली की जय। ये हनुमान जी महाराज है दीदी, सच बात है। अधिक अच्छे काम करी हनुमान जी महाराज, तभी तो उसे अयोध्या के पद मोला मिली तोर सहायता से। तो मैं सोचती हूँ कि तोला भी कुछ पद दे दो। तब हनुमान जी महाराज दौड़ करके प्रभु के चरणों में जाते, प्रभु कार्य के लिए अग्रसर हनुमान जी महाराज प्रभु के चरणों में जाते, कहते प्रभु मैं तो बड़े फायदा में हूँ, बड़े लाभ है परमात्मा, बोले कुछ पद की जरूरत नहीं है। और तो और प्रभु के पास जाकर के दोनों पांव पकड़ लेते, कहते परमात्मा विभीषण तो एक पद मिली से लंका के और किसकिंदा के एक पद सुग्रीव मिली से, प्रभु आपको है ना आप ला अयोध्या के एक पद मिली से, दौड़ करके दोनों चरण पकड़ लेते, कहते परमात्मा मोला तो आपके दोनों चरण दोनों पद का मिल गए और जिला दो पद हम मिल गए, वो एक पद ला कावर पाना चाहिए, मतलब 2 पद आपके चरण के पद मिल गए प्रभु, अब कुछ नहीं चाहिए। रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, कमाल से निकला हुआ वो तीर बदल देते हैं। अरे वो नादान तो अब तक ना बदल सका, बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं, तकदीर बदल देते हैं, तकदीर बदल देते हैं। तो आवाज दिखाओ है ना, जैसे कि संजीवनी लेकर के जाते हैं तो हम मानव मन के लिए सबके लिए संजीवनी राम नाम बुट्टी है, राम नाम की संजीवनी है और राम नाम की बुट्टी हमारे जीवन में धारण कर रहे हैं। अब सागर से तर्जन आवल ठंडी ज्यादा है, विलवत्त संकेत है ना, तो हम भजन लेते हैं अंतिम भजन। बोला
श्री रामचंद्र की जय। उखड़ जैसे दोनों और कोनो कर ही नहीं सके, ऐसे मुझे लगते। तो आवा बहुत सुंदर पावन कथा। और ये कथा में मैं एक ठन बात कहना चाहता हूँ कि आज भरत जी महाराज के पास हनुमान जी महाराज आए कोनो न कोनो माध्यम से, चाहे संजीव की बूटी लेके आई और वापसी करत करत अयोध्या न देख ले तो ऐसे कही बिना पर के बान पर गए जैसे बताते भूतरा बान और हनुमान जी महाराज मूर्छित होकर गिर गए। लेकिन जब वो भरत जी की शक्ति ला देखते, जब वो भरत जी के भक्ति ला देखते कि मोर भरत जी कहते कि मोर हृदय में भगवान के प्रति जरा भी भक्ति हुई तो हनुमान जी महाराज उठ जाए और वो राम राम कह के उठ जाते। और इतना शक्ति कि उखरबान से वो मूर्छित थे और ऊपर में पहाड़ लटके थे। हनुमान जी महाराज जेकर ले अद्भुत बंधाओं हिम शैलाब देह कहे जाते और वो भगवान के बहुत बड़े भक्त है। लेकिन भगवान राम की प्रेरणा से जब वो संजीवनी बूटी लाए बर ये जो लीला भगवान के जथा अनेक वेश धरे नृत्य करे नट कोई सोई सोई भाव दिखा वही आपन होई न कोई। और जब लीला करते जब आते वापस हनुमान जी महाराज तो कहेगी गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते कि वो भरत जपना चालू कर देते और निश्चित राम के नाम पर तो दुनिया जपते है ना, सब जपते, हनुमान जी महाराज जपते, लेकिन राम का आखिर नाम ल जपते तो वो भरत जी के नाम ल जपते। और ये भरत के महिमा रही हनुमान जी महाराज कहते मैं कहीं न कहीं बात रही कि आखिर भरत जी के नाम ल प्रभु का जपते तो वो भरत जी की महानता, वो भरत जी की महिमा ला दिखाए बर हनुमान जी महाराज ला अयोध्या भेजे के बहुत सुंदर पावन प्रसंग। और आवा बहुत सारा पुरस्कार आपके सम्मान में आहे जिला में आपके बीच रखा। और बस
एक ही पंक्ति कहा था कि इनकी प्रस्तुति ऐसी है कि समंदर के लहरों को रोक सकते हैं, है ना। आप चाहे तो समंदर के लहरों को रोक सकते हैं। इनकी प्रस्तुति ऐसी है कि छोटे मोटे संशय रूपी नदी नालों को सोख सकते हैं। और इनकी प्रस्तुति से आपका दिल भर आया हो, इनकी प्रस्तुति से आपका दिल भर आया हो तो एक बार फिर से जोरदार ताली ठोक सकते हैं। ऐसे बस अंतिम समापन की वेला है, एनर्जी बची रहे। श्रवण कुमार सुरोजिया पशु विभाग के द्वारा 500 रुपए की सम्मान राशि दीदी मल्ला सादर भेंट हुई थी। हृदय से बहुत बहुत आभार। यही क्रम में डॉक्टर लेखराम साहू द्वारा 100 रुपए, दिव्या गुलशन साहू द्वारा 100 रुपए और रूपाई बट्टी द्वारा 30 रुपए। अब एक उठन पर्ची दे रहे इसका भैया नहीं ना ओके होती। और जिस पर माँ की कृपा हो उसकी जिंदगी कभी भी बदनसीब नहीं होती, कभी भी बदनसीब नहीं होती। तो हृदय से आप सभी का बहुत बहुत आभार करती हूँ कि आप सबने मुझे सुना और भैया ने भी मुझे बुलाया। आइए दीदी के लिए चंद पंक्तियां मैं बाद में कहूंगी विदाई के समय। आइए एक बार जोरदार ताली से और जयकारा के माध्यम से आरती और विसर्जन के लिए मंच हम सादर समर्पित करते हैं बहुत भाव के साथ, क्योंकि आपने प्रथम दिवस भगवान को आमंत्रण दिया कि प्रभु आइए अयोध्या की नगरी को छोड़ के हमारे इस अमोड़ा ग्राम में आइए। और कितना सुंदर संयोग है, अ से अयोध्या अ से अमोड़ा। और ये 3 दिन तक आपका गांव अयोध्या बना हुआ है, भगवान वहां पर बैठे हैं, साक्षी हैं आप सबके एक एक भाव का। तो आरती
कृतानि तानि तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा प्रदे प्रदे बोल श्यावरी रामचंद्र की जय। तो विदाई प्रदान करें, रामायण का विसर्जन करें। आइए और दूरिया छन बैठो, अब तीर में आप बैठो, ज्यादा छन नहीं हो, एकदम अपने जगह की कोई जगह जाके मत बैठो, है ने, कोई पगराए वाले और खरीदे वाले जगह न है, तो तीर में आके बैठो। मैं निवेदन करता हूँ आप सबसे। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति 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 सर्वदेश शांति प्रचारो। ओम दुख हर कष्ट हर 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 महादेव। राधे राधे श्याम श्री राधे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हरिओम। चलिएगा आप सभी निवेदन, विदाई के इस क्रम में अभी तक के तो आप विदाई करवा रही थी, लेकिन मंचस्थ मानस मंडली के इस विदाई क्रम में आप सभी निवेदन, आप भी सम्मिलित होइएगा। और हरिओम, जय जय श्री राम। चलिएगा विदाई करें, बहन जी बड़े पास जोरदार ताली बजा दे। आप सभी के द्वारा जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मंचस्थ मानस मंडली विद्या देवी शारदा महिला मानस मंडली चिंदौरी खुर्द जिला धमतरी छत्तीसगढ़, व्याख्याकार बहना श्रीमती शांता देवी साहू और आपके समस्त कलाकार। साफ देखिएगा इस साइड दीदी। जब तक कुछ जन कोई उद्घोषित बने रहो। टोटली हो जाएगा।
मन करते कर खड़े हो सेंटर में ये सेंटर में जी सेंटर में ही ना बच्चों की साइड आ जाएंगे सेंटर में ही ना थोड़ा सा झटपट दवा पिलाती हैं बेटियां। बेटा अगर हीरा है तो मोती हैं बेटियां। और मुखाग्नि के लिए भी चिंता मत करना, अग्निदान के रस्म को निभाती हैं बेटियां। और एक दिन आप अंतिम यात्रा के लिए भी चिंता मत करना, कंधे पर उठाकर शमशान की ओर ले जाती हैं बेटियां। लेकिन कैसा दस्तूर है आरों, जन्म से कलेजे के टुकड़े के समान रहकर विदाई के समय रुलाती हैं बेटियां। विदाई के समय रुलाती हैं बेटियां। इसी आशा और उम्मीद के साथ यही कहना चाहूंगा, संसार में बर्बाद होकर जश्न मनाएंगे कैसे, बिना तेल के कोई दिया जलाएंगे कैसे। आप तो हमें भूल जाएंगे दीदी, लेकिन हम आपको भुलाएंगे कैसे, हम आपको भुलाएंगे कैसे। इसी आशा और उम्मीद के साथ एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सादर विदाई। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मुस्कुराने की कोशिश करना, मिलो किसी मोड़ पर तो मुस्कुराने की कोशिश करना। आने वाले वर्षों में हम फिर निमंत्रण देंगे, आने वाले वर्षों में हम फिर आपको निमंत्रण देंगे। हो सके तो आने की कोशिश करना, हो सके तो आने की कोशिश करना। धन्यवाद, शुक्रिया, वाह वाह करेंगे और मंच त्यागने का आगाह करेंगे, मंच त्यागने का आगाह करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ इस मानस मंच से हम आपको सादर विदाई देते, विदाई देते। यूं ही मिल गया था सारी राह चलते चलते, हो चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। आइए इन भावों के साथ हम आपको सादर विदाई संप्रेषित करते हैं। और पुनः एक बार मैं आभार कर देती हूँ, क्योंकि मैं पहले ज बोले हूँ, मोर क्षेत्र की बोली भाषा थोड़ा अलग है। अब पता नहीं आप मतलब रास ऐस नहीं ऐस, जैसे भी आप मोला सुने हो, अब मोर कहना मान के ताली भी बजाए। एक लिए मैं बहुत बहुत आप सबके आभारी हूँ। अतिक मया दुलार प्यार आप मन दे, एक लिए मैं बहुत बहुत आप सबके आभारी हूँ, समस्त ग्राम अमोड़ा वासी के। और खासकर मैं अध्यक्ष महोदय लो आप करो आप। इधर इधर देखिए माँ माँ सामने हाँ से हमार सब दाई भाई से आन वाला इतना प्रेम से बोला रही से और सब लोग बांधे के काम। सोना दिए सोनार को तो पायल बना दिया, सोना दिए सोनार को तो पायल बना दिया। आज हमारी निशा बेटी अमरा के माता पिता को अपने प्रेम मनवाणी सुनाकर घायल बना दिया, घायल बना दिया। जीवन और मरण ये संसार के टोपा है, आदमी लोग को हानि हो जाते। आज हम इतना खुश रहे, लेकिन आज तोला जाना पड़ा था। तुम्हारा तरह कहना हो ज्यादा नहीं कहे करके कि देख बेटी संसार और एक पति बिना जग सुना है संसार। बेटी देख मैं और ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, आज जरूर कहीं सुरता करवे यहाँ आएगी। यही वाणी के साथ ही आशीर्वाद के साथ मैं अपन वाणी ला विराम देना चाहता हूँ। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। ले रहा ना लाल बत्ती ले आ रहे हैं बाद में मत वहाँ तो लाल बत्ती नहीं ले
सौ के ठिकाना नहीं है असमी सौ का 100 का औपचारिकता कल होगी, लेकिन राम कथा मानस गान के समापन की घोषणा हमारे अध्यक्ष महोदय के द्वारा। पिता मोला मैं एक कहना चाहता हूँ कि आप लोग 3 दिन तक रोज की यहाँ आके अपन राम कथा ला सुने और ये कार्यक्रम 3 दिवसीय कार्यक्रम ला आपे के द्वारा सफल होई से, तो आप वाला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देवत प्रणाम करता हूँ और आज के ये कार्यक्रम के समापन की घोषणा भी करता हूँ। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय।